Hello everyone, I Dr. Nisha Singh welcome you all in lecture series of engineering chemistry. Today's topic is molecular orbital theory. It is a part of module 1. After completion of this topic, you will be able to summarize the postulates of molecular orbital theory, also to explain the relation of bond order with bond length and bond energy, and also you will be able to identify the magnetic behavior of molecule. It is a very important topic, so listen carefully. Molecular orbital theory. इस टॉपिक को इन शॉर्ट हम MOT भी कह सकते हैं। तो आगे जहां कहीं पर भी हम इस टॉपिक को पूरा नाम लेंगे उसको हम इन शॉर्ट MOT की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें बार बार पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग है, इसमें एक वर्ड है ऑर्बिटल। इस थ्योरी को समझने से पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि हम ऑर्बिटल किसे कह रहे हैं। सपोज हमारे पास एक एटम है A, एक दूसरा एटम है B। ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होकर यानी केमिकल बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिस मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं AB। तो ये जो एटम A है और एटम B है, इन एटम्स के पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटम A के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम B के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस एटम A के इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर जिस प्लेस पर होंगे उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही इस एटम B के इलेक्ट्रॉन्स जहां पर प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल। तो अगर कोई एटम के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं तो इस प्लेस को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही B के लिए हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो पोजीशन जहां पर इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस प्लेस को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इन ऑर्बिटल्स को हम 4 कैटेगरी की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, sp, d और f। ये जस्ट मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही हूं। जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो p ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जिस भी एटम या मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इस sp-df के एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उनके अंदर प्लेस होते हैं। तो वो पोजीशन जहां पर एटम के इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होंगे वो कहलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी sp-df अगर एटम के लिए है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के लिए है तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हमें ये ऑर्बिटल वर्ड क्लियर हो गया है तब हम अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT को पहली सब हेडिंग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रही हूं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बनाया गया। आप सबने पहले एक थ्योरी पढ़ी होगी VBT, जिसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनको हम VBT की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें इसके ड्रॉबैक्स की फॉर्म में जाती थी। तो 2 साइंटिस्ट थे, हुंड एंड मुलिकन। इन्होंने इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मॉडिफाइड फॉर्म दी थी। यानी इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को हुंड एंड मुलिकन ने क्लियर किया और कुछ नए पोस्टुलेट्स दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की फॉर्म में। तो इन्होंने इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 1932 में समराइज किया था, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हुंड एंड मुलिकन ने बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल बॉन्डिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं।
किस तरीके से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, किस तरीके से उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का कॉम्बिनेशन है, उस मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम कई सारी चीजें रिलेटिविटी की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, रिलेटिव बॉन्ड स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इन फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल्स होने जरूरी हैं, तो उन रूल्स को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यानी यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होके सेकेंड पार्ट पोस्टुलेट स्टार्ट होता है। तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, मैंने कहा था अगर कहीं पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम फिर से यूज कर रहे हैं तो उसे हम इन शॉर्ट मेंशन कर सकते हैं MOT की फॉर्म में। अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट्स को एक साथ कंबाइन करके कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स की फॉर्म में मैंने डिवाइड किया। तो उन्हीं हेडिंग्स के साथ में हम इन पोस्टुलेट्स को नंबरिंग देंगे। तो पहला नंबर फॉर LCAO, दिस इज लकाओ। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? लकाओ। इसका मतलब क्या है? इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ये कह रहे हैं कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एटम्स कब कंबाइन होंगे? जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तभी वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर पाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल बन पाएगा। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनको हम क्या कहेंगे इन शॉर्ट? AO। मान लिया एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है 1 और एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास है 2। अगर इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होना है तो ये कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। यानी ये लीनियरली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तभी ये मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट होता है। लेकिन इस पोस्टुलेट का आउटपुट क्या है कि जब ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। यानी इस लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। यानी इन ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी और इस बनने वाले ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो हम ये मान सकते हैं कि जब ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर पुराने ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। ठीक, तो अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका अपना अलग शेप होगी, अलग साइज होगा, अलग एनर्जी लेवल होगा। पोस्टुलेट को कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने हेडिंग लिखी सिमिलर एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन और सेकंड पार्ट हमें बता रहा है सिमिलर एनर्जी। यानी ये लीनियर कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सिमिलर होगा। यानी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव similar energy level
तो ये हमारे MOT का सेकेंड पॉस्टुलेट है कि पहला लीनियर कॉम्बिनेशन, बट इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? इट इज द सिमिलर एनर्जी लेवल। जब तक सिमिलर एनर्जी लेवल नहीं होगा तब तक ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। सपोज अगर एक ऑर्बिटल यहां पर है 1 और दूसरा ऑर्बिटल यहां पर है 2, तो इनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस हो गया। इसका एनर्जी लेवल इस बेसिक लाइन से और इसका एनर्जी लेवल इस बेसिक लाइन से। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप है। तो जब तक ये एनर्जी गैप है तब तक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। दैट मीन्स सिमिलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी तभी ये लीनियरली कंबाइन कर पाएंगे, अदरवाइज एनर्जी गैप की वजह से इनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। देन थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट सेज redistribution of energy। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? हमारे पास एक एटम है A, एक एटम है B। एटम A, एटम B। सपोज करो कि जो एटम A है, इस एटम के पास एक ऑर्बिटल है और एटम B के पास भी एक ऑर्बिटल है। मान लिया S ऑर्बिटल है, ये भी S ऑर्बिटल और ये भी S ऑर्बिटल। इन दोनों का एनर्जी लेवल सिमिलर है। एक बेसिक लाइन ले ली हमने, जिस बेसिक लाइन से हम कह रहे हैं कि इनका एनर्जी लेवल जो है ये भी सिमिलर और ये भी सिमिलर। इस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वल हाइट ले ली है कि इस बेसिक एनर्जी लेवल के बेसिस पर हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल सिमिलर है। अब इस सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। दैट मीन्स इनकी जो भी एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जीज आपस में मर्ज अप हो गई। मर्ज होने के बाद उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। कंबाइन होने के बाद ये अपने आप को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रूल होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में कि फॉर्म्ड molecular orbitals will be equal to combined atomic orbitals। यानी इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ molecular orbitals will be equal to number of एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो पहला पार्ट तो ये हुआ कि यानी दोनों नंबर सेम होंगे। अब इन दोनों नंबर्स के सेम होने के बाद में सेकेंड पार्ट क्या आता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा लोअर एनर्जी और दूसरा पार्ट होगा हायर एनर्जी। ठीक, अब लोअर एनर्जी यानी नीचे की तरफ हमने ड्रॉ किया, हायर एनर्जी यानी ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया। ये लोअर एनर्जी लेवल का है और ये हायर एनर्जी लेवल का है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने एक बेसिक लाइन ली, जिस बेसिक लाइन की हेल्प से हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि लोअर एनर्जी वाले होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इन शॉर्ट BMO। और ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि हायर एनर्जी वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ABMO। तो ये हमारे पास हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसके पोस्टुलेट्स जो 3 पार्ट हमने पढ़े उसको एक बार समराइज कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पार्ट लगाओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वो लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा? जब सिमिलर एनर्जी होगी। अगर एनर्जी लेवल में डिफरेंस हुआ बहुत ज्यादा तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा।
और तीसरा पार्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि हमारे पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी हमेशा ये नंबर इक्वल होगा और वो इक्वल नंबर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आधे ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के और आधे ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के। तो यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं हाफ ऑफ लोअर एनर्जी एंड हाफ ऑफ हायर एनर्जी। जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो आई होप आपको ये 3 पोस्ट्यूलेट क्लियर हुए होंगे। इसका जो आगे के पोस्ट्यूलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, उसको हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जहां पर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को समझेंगे। उस एनर्जी लेवल के बेसिस पर हम अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे और कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में ही जो एनर्जी लेवल है उसको हम कोरिलेट करेंगे बॉन्ड लेंथ के साथ में एंड बॉन्ड ऑर्डर के साथ में। थैंक यू सो मच।